Exercise 10.1 Question 4th. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that, तो हमको एक सर्कल बनाने के लिए बोल रहा है और दो लाइंस पैरेलल बनाने का है जो गिवन लाइन है उसको, सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट, उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए एंड द अदर अ सेकेंट होना चाहिए। तो एक टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा सेकेंट होना चाहिए टू द सर्कल। तो पहले हमने सर्कल बना लिया विथ सेंटर ओ, फिर हमने डायमीटर को एक्सटेंड किया लाइन एल करके, एक सूटेबल मेजर लेके राउंडर पे मेटल टिप ओरिजिन ओ पे रखकर C1 C2 हम कट कर लेंगे। फिर टेंजेंट बनाना है, तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको कंसिडर कर लेना है सर्कल पे, उसके ऊपर मेटल टिप रखकर मेजर चेंज नहीं करना है, C3 C4 कट कर लेंगे। अब C2 और C1 जो है वो मेजर हम लेंगे राउंडर पे और C3 पे रख के C4 कट कर लेंगे, और सेम चीज हमको C5 पे रख के C6 कट कर लेना है। अब C6 एंड पॉइंट B उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, तो हमको लाइन L सीकेंट मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लाइन M जो है इज द टेंजेंट एंड लाइन N जो है इज द सीकेंट। वो हमने ड्रॉ कर लिया है ऐसा कि वो पैरेलल है टू अ गिवन लाइन L। लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो हम देखेंगे। तो एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल को हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट ड्रॉ किया T1 एंड T2 के थ्रू, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P, वहाँ से PT1 एक टेंजेंट ड्रॉ किया एंड PT2 एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जो लेंथ है सेगमेंट का ऑफ द टेंजेंट, कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट P से, वो हो गया PT1 एंड PT2 रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, T1 एंड T2 है। तो PT1 एंड PT2 ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ये हम देखेंगे। तो सेगमेंट PT1 एंड सेगमेंट PT2 क्या हो गया, हमारा लेंथ हो गया यहाँ पे ऑफ द टेंजेंट्स। थ्योरम, द लेंथ्स ऑफ tangents drawn from an external point। तो अगर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर किया गया है और वहाँ से टेंजेंट्स अगर ड्रॉ किए गए हैं, तो उसके जो लेंथ रहेंगे फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल वो इक्वल आना है, ये थ्योरम कहता है। जब जब ऐसा रहेगा तब तब टेंजेंट्स जो है वो इक्वल आएंगे। कौन सा, PQ एंड PR इक्वल आएंगे। तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है कि PQ एंड PR जो है वो क्या है, टेंजेंट्स दिए हुए हैं, ये हमको गिवन दिया हुआ है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है एंड R है। तो PQ एक टेंजेंट हो गया, Q से पास हो रहा है, एंड PR एक टेंजेंट हो गया, R से पास हो रहा है। हमको प्रूफ ये करना है कि सेगमेंट PQ एंड PR जो है वो इक्वल है। सेगमेंट PQ इज इक्वल टू सेगमेंट PR, ये प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करेंगे OP को, OQ को एंड OR को। तो उसके बाद हम ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR इसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एंगल PQO एंड एंगल PRO दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री एंगल्स है, क्योंकि एंगल्स बिटवीन द रेडाई एंड द टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। सेगमेंट OQ एंड सेगमेंट OR जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सेगमेंट है वो रेडाई है ऑफ द सेम सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हमेशा इक्वल रहते हैं।
नाउ सेगमेंट ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ पी, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, सेम सेगमेंट की बात हो रही है. देयरफॉर द ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर बाय राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. तो हम सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू सेगमेंट पी आर ले सकते हैं बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव. क्वेश्चन, prove that in two concentric circles, कोसेंट्रिक मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है. तो अगर ऐसे दो सर्कल हमको दिए गए हैं तो हमको प्रूफ करना है कि जो द कॉर्ड है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो अब कोसेंट्रिक सर्कल्स हमको दिए हुए हैं ऐसे, मतलब जिसका सेंटर सेम है. अब ये जो ए बी कॉर्ड है किसका, बड़े वाले सर्कल का, वो अगर छोटे वाले सर्कल को टच करता है पॉइंट पी पे, तो जो ए बी है वो बाइसेक्ट हो जाएगा सच दैट ए पी इज इक्वल टू पी बी. ये हमको प्रूफ करना है. तो हमको दिया हुआ क्या है, C1 एंड C2 आर द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, ये हमको दिया हुआ है. और सेगमेंट ए बी कैसा है, वो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का C2 का, सच दैट वो टच करता है छोटे वाले सर्कल को एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, यानी वो टेंजेंट हो जाता है छोटे वाले सर्कल को. तो हमको प्रूफ करना है सेगमेंट ए पी जो है वो इज इक्वल टू सेगमेंट बी पी आएगा. तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. हम बोलेंगे कि हमको ज्वाइन करेंगे है ओ पी को, ओ ए को एंड ओ बी को हम ज्वाइन कर लेंगे. तो उससे हमको क्या मिलेगा, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी पहले कंसिडर करेंगे. इसमें हम क्या देखते हैं कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देखने को मिल रहा है. क्यों, क्योंकि ये एंगल्स है बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट, और ये हमको पता है कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट वो 90 डिग्री होते हैं. तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. एंड सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू सेगमेंट ओ बी. क्यों, क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस हो गए सेम सर्कल के. देन सेगमेंट ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ पी. क्यों, क्योंकि ये कॉमन सेगमेंट है, सेम सेगमेंट की बात हो रही है. तो इन तीनों चीज़ें से हमको क्या पता चल रहा है कि ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी बाय राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. तो हम सी पी सी टी ले सकते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से हमको क्या मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों सेगमेंट इक्वल मिल जाएंगे. क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर drawn to a सर्कल विथ सेंटर O. तो हमको दो टेंजेंट दिया हुआ है टी पी एंड टी क्यू, और ये कैसा दिया हुआ है, ये बनाए गए हैं टू अ सर्कल जिसका सेंटर O है. और ये दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट T से ओरिजिनेट हो रहे हैं. तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू. तो ये डायग्राम से हमको देखने को मिल रहा है कि पी टी क्यू इज ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ये हमको प्रूफ करना है. तो हमको जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे. दो टेंजेंट्स हमको दिया हुआ है टी पी एंड टी क्यू, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, और कहाँ से पास हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड क्यू से पास हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली. एंड सेगमेंट पी क्यू जो है हम देख सकते हैं इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, वो कॉर्ड हो गया. हमको प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस द एंगल ओ पी क्यू एज शोन इन द फिगर. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले तो हमको क्या मिलता है कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री हम देख सकते हैं. क्यों, क्योंकि एंगल्स जो है बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं. तो एंगल टी पी ओ 90 डिग्री हो जाएगा, इसको हम 1 बोल देंगे. साथ ही साथ हम क्या देख सकते हैं कि सेगमेंट टी पी जो है इज़ इक्वल टू सेगमेंट टी क्यू. क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स
फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टी पी एंड टी क्यू क्या है, दोनों टेंजेंट है। और इसके पहले वाली में हमने प्रूफ किया था कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल टी पी क्यू जो है वो एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अब हम ट्रायंगल टी पी क्यू को कंसिडर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल टी पी क्यू में तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, अब ये तो आइसोसेलिस ट्रायंगल की बात चल रही थी, तो उसमें से तो दो एंगल इक्वल है, तो हमको 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा। अब 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम 2 इंटू 90 डिग्री ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री एंगल जो है एंगल टी पी ओ है, सिंस 1 में हमने देखा है कि वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जगह हम ये एंगल हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू, ये दोनों एंगल मिला के टी पी ओ बनाते हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स। तो हमको क्या मिलेगा, 2 अंदर भेज देंगे तो 2 टाइम्स टी पी क्यू प्लस 2 टाइम्स ओ पी क्यू मिल जाएगा। अब जो सिमिलर एंगल्स है उसको हम एक साथ ला लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो हमको सर्कल का कॉर्ड दिया हुआ है पी क्यू करके, और उसका लेंथ भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का है, एंड सर्कल के रेडियस के बारे में भी बताया गया है कि वो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका। तो जो टेंजेंट्स है पी से एंड क्यू से जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट टी, ये ऐसा हमको दिया गया है, पी से पास हो रहे हैं टेंजेंट और क्यू से पास हो रहे हैं और एक पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमको टी पी का जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। तो जो हमको दिया हुआ है उसका हमने डायग्राम बना लिया, 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड बना लिया, एंड कॉमन पॉइंट, एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट टी से दो टेंजेंट जाते हुए हमने बना लिया, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड क्यू हम देख सकते हैं। तो हमें दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं टी पी एंड टी क्यू, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इनसे पास हो रहे हैं। फिर जो सेगमेंट पी क्यू है वो हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, और बोला गया है कि ये क्या है, कॉर्ड है सर्कल का। रेडियस हमको दिया गया है पी ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमको कहा है कि फाइंड आउट करो लेंथ ऑफ टी पी, सेगमेंट टी पी हमको निकालना है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे हम टी ओ, ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड सेगमेंट पी आर इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेगमेंट है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमको पता है। तो हमको सेगमेंट पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मिल गया। देयरफॉर अब हम राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे इसके बाद पी आर ओ, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री, एंड हाइपोटेनियस क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इन दैट राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर हमको मिल गया। वैल्यू पुट करेंगे जिस चीज़ की हमको पता है, पी ओ का पता है, पी आर का पता है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर।
तो यानी 16 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर ओ स्क्वायर, यानी आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी आर ओ स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 3 मिल जाएगा हमको। तो आर ओ कितने लेंथ का हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब एंगल टी पी ओ कितना है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमको टी पी आर प्लस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल टी पी आर प्लस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ऑल्सो एंगल टी पी आर प्लस एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल हमने इसको लगाया है। देयरफॉर एंगल टी पी आर प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर विथ एंगल पी आर ओ, देयरफॉर एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मिल जाएगा। अब 180 में से 90 डिग्री जाएगा तो हमको 90 डिग्री बचेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, राइट हैंड साइड क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल टी पी आर प्लस एंगल ओ पी आर। अब इक्वल एंगल जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कट करेंगे तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर मिलेगा। इसको हम 4 बोल देंगे। नाउ इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल पी आर ओ हमको क्या मिलेगा, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर, ये मिल गया 4 से। एंड एंगल टी आर पी इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ। हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे? बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो हमको क्या पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सिमिलर ट्रायंगल के वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, उनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो टी पी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर ओ मिल जाएगा। देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे तो टी पी अपॉन 5 इज इक्वल टू 4/3 मिलेगा। 5 को दूसरे साइड जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन जाएगा, इज इक्वल टू 20/3 मिल जाएगा। तो टी पी इज इक्वल टू 6 2/3 सेंटीमीटर मिल गया।